हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। दिस इज आशीष श्रीवास्तव। कंप्यूटर फॉर एवरीवन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक्सेल लर्निंग सीरीज चला रहा हूं और जिसके अंतर्गत लगभग 5 to 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग एक्सेल में एक नई चीज देखने वाले हैं जो कि है टेबल एंड पाइवट टेबल। हम सीखेंगे कि टेबल एक्सेल में किस तरीके से यूज की जाती है या जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ में पाइवट टेबल क्या होती है और किस तरीके से पाइवट टेबल एक्सेल में यूज की जा सकती है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ सबसे पहले टेबल के बारे में। गाइस, टेबल ये जो ऑप्शन है ये इंसर्ट मेनू में टेबल टैग के अंतर्गत होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंसर्ट मेनू में टेबल टैग के अंतर्गत दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले टेबल और फिर पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल हम लोग अभी थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे टेबल। तो टेबल एक्चुअली है क्या? टेबल एक कलेक्शन है रोज एंड कॉलम्स का। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जिसमें कि नेम ऑफ पर्सन, रीजन, डिपार्टमेंट, सेल्स एंड सेल्स 2017 और इनकी रिकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि आप ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड, दिस इज द सेकंड रिकॉर्ड और इसी तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी तो यहाँ पर अपने पास सपोज दैट 3, 6 एंड 2, 8 टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होते, जैसे कि 500, 600 या 1000 के आसपास होते, तो आप इस टेबल में से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करते? तो ऐसा करने के लिए हमें इसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद आप इस पर कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये डेटा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आप ये डेटा कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करिए और फिर टेबल बटन पर क्लिक कर दीजिए। टेबल बटन कहाँ पर है? इंसर्ट में हो गया। तो ये देखिए, मैं टेबल बटन पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर टेबल बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए क्रिएट टेबल, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेयर इज द टेबल फॉर योर, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। डेटा टेबल के लिए कहाँ पर है? तो ये डेटा ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है माय टेबल हैज हेडर। क्या मेरी टेबल में हेडर भी है? अगर आप यहाँ पर टिक कर देते हैं तो इस रेंज में जो पहली रो होगी वो एज ए हेडर ट्रीट की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया, ये देखिए, और ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके बटन पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर हेडर पर कुछ फिल्टर्स ऑटोमेटिकली लग गए। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये फिल्टर लग गया, इसी तरीके से यहाँ पर एक फिल्टर लग गया, इसी तरीके से यहाँ पर फिल्टर लग गया। तो नंबर ऑफ कॉलम्स में अलग अलग फिल्टर यहाँ पर लग गए। फिल्टर लगने से कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि आप डेटा फिल्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अभी यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से सारे रिकॉर्ड नहीं देखना चाहता, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ही रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना पड़ेगा और सिलेक्ट ऑल से ऑप्शन हटाइए। और सपोज दैट मुझे कमल, किशोर और मोहन से रिलेटेड रिकॉर्ड देखना है, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कमल, किशोर और मोहन से रिलेटेड रिकॉर्ड यहाँ पर दिख जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 1100 के ऊपर सेलिंग किया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए सेल्स 2016 में 1120, 1532, 1344, 42, 1231। तो हमें ऐसे रिकॉर्ड देखना है जिन्होंने 1100 से ज़्यादा सेलिंग किया हुआ है 2016 में।
तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर सेल्स यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर नंबर फिल्टर का ऑप्शन देखिए दिखाई दे रहा है, नंबर फिल्टर, और यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर कर दीजिए ग्रेटर देन। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पर कितने से ज़्यादा रिकॉर्ड देखना है, तो मुझे यहाँ पर 1100 से ज़्यादा जिन्होंने सेल्स किया हुआ है वो रिकॉर्ड देखना है। तो मैंने यहाँ पर इस ग्रेटर देन 1100 कर दिया और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए 1100 से ज़्यादा जो भी सेलिंग जिन्होंने भी किया होगा उन सभी के रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए। इसी तरीके से हमको ये देखना है कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि 1100 से कम जितना सेलिंग किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर जाइए और नंबर फिल्टर पर जाइए और यहाँ पर कर दीजिए लेस देन। ये देखिए लेस देन ऑप्शन बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर लेस देन पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ कि लेस देन 1100। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1100 कर दिया और ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो 1100 जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो जो 1100 से कम का रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से फैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल्टरिंग परफॉर्म करके अलग अलग काम अपनी तरीके से कर सकते हैं और डेटा फिल्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखें तो टेबल स्टाइल्स दी गई हैं और यहाँ पर आप क्लिक करिए तो ये देखिए नंबर ऑफ स्टाइल्स हैं और यहाँ से कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये स्टाइल आप कोई भी स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लें तो वो ऑटोमेटिकली इस टेबल पर अप्लाई हो जाएगी। तो गाइस टेबल बनाना बहुत ही सिंपल है, तो आई थिंक आप आसानी से टेबल क्रिएट कर लेंगे और ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाइवट टेबल की, राइट। तो पाइवट टेबल एक्सेल में होता क्या है समझेंगे विद डेफिनेशन। पाइवट टेबल ओके, तो पाइवट टेबल एक्सेल में क्या एडवांटेज होता है और किस लिए यूज किया जाता है, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस पाइवट टेबल एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है, इज अ वेरी पावरफुल टूल विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डेटा, जिसके जरिए आप एक्सेल में डेटा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसी तरीके से समराइजिंग भी कर सकते हैं और इसी तरीके से डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप बड़ी रिपोर्ट्स को अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए मैं एक पाइवट टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके लिए हमने डेटा ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखिए ये डेटा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और इसके रिगार्डिंग मैं पाइवट टेबल यूज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इंसर्ट मेनू में आप जाएंगे और फिर यहाँ से पाइवट टेबल को क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट दो ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें से हम पहले पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए क्रिएट पाइवट टेबल ये ऑप्शन आ जाएगा और फिर यहाँ पर सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो ये देखिए ये ऑलरेडी ये डेटा पूरा सेलेक्टेड है, राइट। और फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पूछा जा रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप वो प्लेस चूज करें जहां पर आप पाइवट टेबल ये रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होता है कि जिस वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं उसी वर्कशीट में, और न्यू वर्कशीट का मतलब होता है कि पाइवट टेबल एक नई वर्कशीट में डिस्प्ले की जाएगी। तो मैं यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर क्लिक कर देता हूँ और ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने न्यू वर्कशीट पर क्लिक किया तो ये देखिए सीट नंबर 4 यहाँ पर आ गई और इस तरीके से पाइवट टेबल का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। राइट साइड में आप देखें तो यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट है और
इस फील्ड लिस्ट में यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन, रीजन, डिपार्टमेंट, सेल्स 2016, सेल्स 2017 मीन्स जितने भी कॉलम्स आपने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, नेम, रीजन, डिपार्टमेंट, सेल, ये सारे कॉलम्स यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में आपको दिखाई दे जाएंगे। अब अगर मुझे 4 कॉलम्स में से सिर्फ 2 ही कॉलम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन पर क्लिक कर देता हूँ, तो जितने भी एम्प्लॉई यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉई यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ये देखिए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर रीजन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए इनसे जो रिलेटेड रीजन है, जैसे ब्रजेश साउथ, जतिन ईस्ट, कमल साउथ, इसी तरीके से श्याम नॉर्थ, ये इनसे रिलेटेड रीजन भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डिपार्टमेंट पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए इनके रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी कि कौन एम्प्लॉई किस रीजन में है और किस डिपार्टमेंट में है। अगर मुझे रीजन हटाना है तो मैं यहाँ पर रीजन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए रीजन यहाँ से हट जाएगा और सिर्फ डिपार्टमेंट हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से अगर मुझे देखना है कि सेल्स 2016 में सेल्स कितनी थी एम्प्लॉई वाइज, कि किस एम्प्लॉई ने 2016 में कितना सेल्स किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर सेल्स 2016 पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन सा एम्प्लॉई किस डिपार्टमेंट में है और उसने 2016 में कितना सेल्स किया हुआ है। यहाँ पर देखें तो सबसे लास्ट में ये ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि आप ब्रजेश को देखें तो ब्रजेश यहाँ पर सेलिंग कितना दिखा रहा है, 1423। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ब्रजेश कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर ब्रजेश का जो सेलिंग है 2016 में वो 1423 है। इसी तरीके से हर एक एम्प्लॉई से रिगार्डिंग यहाँ पर सेलिंग ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। साथ ही साथ में आप यहाँ पर ग्रैंड टोटल भी देख सकते हैं। तो टोटल सेल्स यहाँ पर 2016 में कितनी है, 10,905। इसी तरीके से सेल 2017 में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए अब मुझे यहाँ पर सेल्स ऑफ 2017 भी दिखाई दे रहा है, राइट। और अगर मुझे यहाँ पर रीजन भी देखना है तो मैं यहाँ पर रीजन पर भी क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए अब मुझे रीजन वाइज यहाँ पर एम्प्लॉइज दिखाई देंगे और उनके रिगार्डिंग यहाँ पर सेल्स दिखाई देंगे। अगर मुझे रीजन हटाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। तो ये देखिए रीजन यहाँ से हट जाएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस बने हुए हैं, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल एंड बैलेंस। अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ और रिपोर्ट फिल्टर पर क्लिक कर देता हूँ, अब देखिए डिपार्टमेंट ये यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसको डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट देखनी है, तो मैं यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉई देखना चाहता हूँ और उनकी रिगार्डिंग सेल्स देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करूंगा और ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड 2 एम्प्लॉइज हैं, कमल एंड मोहन। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड देखिए कमल और मोहन, तो 2 एम्प्लॉइज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और भी बना हुआ है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ फर्नीचर डिपार्टमेंट के भी एम्प्लॉई देखने होंगे तो यहाँ पर फर्नीचर पर भी क्लिक करना पड़ेगा और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज यहाँ पर दिख जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं डिपार्टमेंट को दोबारा रिपोर्ट फिल्टर यहाँ से रो लेवल में कर देता हूँ और नेम ऑफ पर्संस यहाँ पर मैं रिपोर्ट फिल्टर में कर देता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर नेम वाइज अलग अलग रिपोर्ट देख सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे जतिन से रिलेटेड रिपोर्ट देखना है, तो जतिन पर क्लिक करिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए जतिन से रिलेटेड रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग एम्प्लॉइज मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे कि नरेंद्र, मोहन, किशोर, और ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इनकी रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और फर्नीचर डिपार्टमेंट। इसी तरीके से गारमेंट में सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा उठाएगा और आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर
पायो टेबल अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें दोस्तों जब आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी अच्छे से ये समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पायो टेबल बना सकते हैं और अलग अलग तरीके से मेन रिपोर्ट को देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सोर्स डेटा में कुछ अपडेशन करता हूँ, जैसे कि सपोज दैट कि मैं यहाँ पर सोर्स डेटा में कुछ अपडेशन करता हूँ। फिलहाल पहले मैं यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स हटा देता हूँ, एक बार फिर से नए सिरे से करता हूँ। तो नेम ऑफ पर्सन्स और यहाँ पर मैं सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमें नेम ऑफ पर्सन्स में सभी एम्प्लॉइज दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से डिपार्टमेंट पर क्लिक करता हूँ और इसी तरीके से मैं कर देता हूँ सिंस 2016 पर, राइट। और अब मैं यहाँ पर सोर्स डेटा में कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्स, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल सेल्स ऑफ 2016 एंड 2017। तो ये कॉलम मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ, टोटल सेल्स ऑफ 2016 एंड 17। तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं ऑटो सम कर देता हूँ, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, क्या यहाँ पर जो मैंने अपडेशन किए वो अपडेशन मुझे यहाँ पर पायो टेबल में दिखाई देगा? तो चलिए देखते हैं। ये देखिए मुझे यहाँ पर वो अपडेशन या वो फील्ड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए टोटल सेल्स ऑफ 2016 एंड 17, तो ये फील्ड मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, तो अभी मैं फिलहाल इसको यहाँ से सेलेक्ट इस तरीके से कर देता हूँ। ये देखिए अगर मुझे ये फील्ड भी टोटल सेल्स ऑफ 2016 एंड 17 यहाँ पर लाना है इस पायो टेबल के अंतर्गत, तो मुझे यहाँ पर सीट 1 इस तरीके से पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर इंसर्ट पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पायो टेबल में जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, ऑप्शंस पे जाता हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक कर देता हूँ। चेंज डेटा सोर्स, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक करूंगा तो आप सीधे उसी सीट में पहुंच जाएंगे जहां पर आपके मेन डेटा सोर्स रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर आप मुझसे कहा जा रहा है कि यहाँ से पूरा ये सिलेक्शन करिए। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ, रिफ्रेश ऑल। तो इस तरीके से देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो टोटल सेल्स ऑफ 2016 एंड 17 यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। अब मैं यहाँ पर सेल्स ऑफ 2017 पर क्लिक करूंगा तो ये कॉलम भी यहाँ पर आ जाएगा और टोटल सेल्स ऑफ 2017 पर क्लिक करूंगा तो ये कॉलम भी यहाँ पर रिपोर्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सोर्स डेटा में जो भी परिवर्तन करते हैं वो आप पायो टेबल में डिस्प्ले करा सकते हैं, राइट। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पायो टेबल के रिगार्डिंग पायो चार्ट कैसे बनाया जाए। तो ये देखिए इंसर्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। मैं ये कॉलम यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि टेबल ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं इतने ही कॉलम्स पर काम करता हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ पूरा सोर्स डेटा और फिर मैं यहाँ पर पायो टेबल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पायो चार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए क्रिएट पायो टेबल विद पायो चार्ट इस तरीके से आ जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप न्यू वर्कशीट पर पायो चार्ट रखना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। तो मैं न्यू वर्कशीट पर क्लिक करता हूँ और ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए
एक इस तरीके से मुझे चार्ट के लिए ये बॉक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैं जो जिस कॉलम से रिलेटेड मुझे चार्ट चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन, राइट, और इसी तरीके से यहाँ पर टोटल सेल्स 2016 और इसी तरीके से टोटल सेल्स 2017। तो इतने कॉलम्स के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर चार्ट चाहिए, तो वो चेक बॉक्स मैंने चेक कर दिया और ये देखिए, तो इसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर चार्ट मिल जाएगा। और यहाँ से आप देखें तो नेम वाइज यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट भी कर देता हूँ, तो ये देखिए मैं डिपार्टमेंट कर देता हूँ, डिपार्टमेंट पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं चार्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट स्टाइल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और कोई भी एक चार्ट स्टाइल आप यहाँ से ले लीजिए। तो मैं ये चार्ट स्टाइल ले लेता हूँ, तो ये देखिए अब वही चार्ट स्टाइल यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर चार्ट लेआउट है और यहाँ पर देखिए आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मेट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए आप यही चार्ट इस तरीके से चेंज हो जाएगा, जहाँ पर आपको नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, सेल्स, और इसी तरीके से डिपार्टमेंट भी दिखाई दे रहा है और नेम भी दिखाई दे रहा है। फिर आप यहाँ पर क्लिक करें, तो ये देखिए इस तरीके से ये चार्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंट लेआउट्स हैं जो कि आप अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखें तो सम ऑफ सेल्स 2016 दिखाई दे रही है और इसी तरीके से सम ऑफ सेल्स 2017। तो ओके गाइस, आज आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें समझा और जाना। आई थिंक इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आप जितना ही प्रैक्टिकल इसके रिगार्डिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप ये सारी चीज़ें समझेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं वो हम लोग इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे, राइट। और कोशिश यही है कि एक्सेल के रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बहुत ही ईजी शब्दों में बता पाऊँ, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एंड तब तक के लिए बाय।